नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने जनकपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र का समान विकास करना है और पानी और सीवर जैसी बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। मंत्री सूद ने बताया कि वर्षों से उपेक्षित इस इलाके में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सीएमडीए और विधायक निधि के माध्यम से ये कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंतर्गत पूरा किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और जनकपुरी के नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र का बराबर विकास, हर क्षेत्र का इंक्लूसिव विकास हो, पानी सीवर की समस्याएं से जो जनता जूझ रही है वो दूर हो। वर्षों से उपेक्षित पड़े इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के सीएमडीए फंड से और एमएलए निधि से आज 1 करोड़ 40 लाख के लगभग 1.5 करोड़ की लागत के काम आज शुरू हो रहे हैं। मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि हम इस काम को शीघ्र पूरा करेंगे। काम होने के कारण जो कुछ परेशानियां आती हैं उसको दूर करने के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे, मगर अपना मकान भी बनता है तो भी कुछ दिन घर अस्त व्यस्त रहता है, परेशानी होती है। सालों के रुके हुए काम जब पूरे होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, मैं वो कम से कम हो इसके। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की रेखा गुप्ता सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ 1 साल में ही पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया और उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है और बुनियादी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली की हालत पहले से बदतर हो चुकी है और सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में बयानबाजी तेज हो गई। अब देखना होगा कि बीजेपी इस आरोप पर क्या जवाब देती है और दिल्ली की राजनीति में ये बयान किस तरह असर डालता है। तो नई दिल्ली में फेक एलएलबी डिग्री रैकेट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर दी है और जिससे अब न्यायिक हिरासत में वो रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच और कार्रवाई राज्य पुलिस अथवा संबंधित अधिकारियों द्वारा ही की जाएगी और इस कदम से स्पष्ट संदेश गया है कि शिक्षा और कानून के क्षेत्र में धोखाधड़ी और धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और न्यायालय इसकी गंभीरता पर नजर बनाए रखेगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा क्षेत्र से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ोपल में युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में युवाओं ने उत्साह दिखाते हुए कुल 40 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम में राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कॉमेडियन राकेश लोहरा, सीतू वर्मा और क्विन चिंपली ने कॉमेडी से लोगों को हंसाया, जबकि पंजाबी गायक कृष्णा रांझा, सुनील धूलिया और आरके सुधार ने भजन और गीतों की प्रस्तुति दी। गायक डीसी धालीवाल ने महंदी अजय जिंदा और बाबा ताड़ान छत्री जैसे गीत पेश किए और इस अवसर पर संत श्री सी 1008 सुभाष पुरी महाराज भी उपस्थित रहे। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष, पुलिस अधिकारी और कई गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच संचालन प्रेम भाटी और लोकेश वर्मा ने किया और ये शिविर युवाओं में नशे के प्रति जागरूक और समाज सेवा की भावना फैलाने की दृष्टिकोण से किया गया था। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से यह खबर है, जहां पर तलवाड़ा झील में आज किसानों की महापंचायत आयोजित की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान एथेनॉल फैक्ट्री हटाने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने की मांग की जा रही है और इसको लेकर किसानों ने रेल रोकने और चक्का जाम की चेतावनी भी दी। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर रखते हुए 750 पुलिस जवान तैनात किए। क्षेत्र में धारा 163 लागू कर इंटरनेट सेवाएं मंगलवार
शाम से आगामी आदेश तक बंद कर दी गई। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने महापंचायत स्थल का रात्रि को निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महापंचायत में किसानों की आगामी रणनीति तय की जाएगी। पंचायत रखी है तलवाड़ा में, धान मंडी में। उसी संबंध में मेरे और कलेक्टर साहब के द्वारा यहाँ मौका देखा गया और लोगों से बातचीत की। मैं यहाँ टिब्बी, तलवाड़ा और जो आसपास के क्षेत्र हैं और सभी हनुमानगढ़ वासियों से अपील करता हूँ, कानून व्यवस्था बना के रखें, शांति व्यवस्था बना के रखें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बातचीत करने के लिए पहले भी राजी हैं और पहले भी तैयार थे और आगे भी तैयार हैं। और हम हमेशा लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए हमारी टीम और पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम पूरी रेडी है। सूचना के अनुसार तलवाड़ा में एक सभा प्रस्तावित है, उसी के अंदर व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज क्षेत्र का दौरा किया है। और इस विषय में मैं सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामीणों से, युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि हमारी जो मांग है, हमारा जो आंदोलन है, उसको संवैधानिक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से हम आयोजित करें और हम अपनी बात रखें, तरीके से रखें। और जो भी सरकार में काम होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है और सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से संवेदनशील है। तो राजस्थान के बालोतरा में जिला अस्पताल के सामने स्थित एम्बुलेंस पार्किंग में देर रात एक एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट की घटना हुई। सूत्रों के मुताबिक आमने सामने कहीं जो भी कहासुनी हुआ, उसके दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी ने एम्बुलेंस चालक पर हमला कर दिया। घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे तुरंत जिला नाहट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस मारपीट के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो मुंबई के आरे पुलिस थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर रात में घर फोड़कर चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लाखों रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद की। शिकायतकर्ता जय गणेश कृष्णमूर्ति के घर से सोने चांदी के आभूषण और नगद मिलाकर कुल करीब 2,45,000 की संपत्ति चोरी हुई। और आरोपी स्टेलिन चार्ल्स कांडर और उसके साथी अनिल लहनिया उर्फ अल्बर्ट और अब्दुल रफीक, अमीद अंसारी उर्फ अप्पू होता और गुप्त सूचना के आधार पर अहमदाबाद में छिपने के आरोप लगे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से इस मामले की चोरी की संपत्ति और आरे पुलिस थाने में दर्ज अन्य मामलों की जो चोरी की चीजें थी उसे बरामद किया। तो तेलंगाना में एक विवादित घटना ने राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस को गर्म कर दिया है। कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर नहीं बल्कि हिंदुओं की अस्मिता पर बुलडोजर चलाया। इस घटना को बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष और आमदार चित्रा किशोर वाघ ने कहा कि आपत्ति जताते हुए इतिहास, संस्कृति और आस्था के अपमान की संज्ञा दी। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और इसे पूरे देश में चिंता का विषय बताया। राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच ये मुद्दा भावनाओं को भड़का रहा है और आगामी दिनों में यह विवाद और भी अधिक सुर्खियों में बने रहने की संभावना है। तेलंगाना में औरंगजेब रूपी कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर ही नहीं बल्कि हिंदुओं की अस्मिता पर बुलडोजर चलाया है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ से हो, जो भारत माता को अपना सर्वस्व मानता है, उसकी अस्मिता पर यह बुलडोजर चलाया गया है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और उससे भी ज्यादा शर्म महाराष्ट्र की कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के बातूनी लोगों को आनी चाहिए। इसीलिए कहती हूँ हिंदुओं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई के चलते कुछ ही घंटों में बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का एक मजदूर था जो कुछ महीने से नागपुर में काम कर रहा था। उसने बच्ची को अपने बेटी की तरह देखा और फिर इसी लगाव ने खतरनाक रूप ले लिया। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर जांच की और एक बस चालक की सूचना के आधार पर बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया।
परमेश्वर पुलिस स्टेशन में हमें देर रात को इन्फॉर्मेशन मिली कि एलबीएल कंपनी जो परमेश्वर में लोकेटेड है वहाँ से एक 2 साल की बच्ची का अपहरण किया गया। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने तुरंत ही लोकल पुलिस स्टेशन परमेश्वर से टीम भेजी गई। वहाँ जाकर हमें पता चला कि उधर ही लेबर कॉलोनी में रहने वाला आरोपी नाम मुकेश कुमार दुर्मे उसने बच्ची की मां से बहला फुसलाकर उसको लेके गया। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन तुरंत ही माननीय एसपी सर हर्ष पोद्दार को दी गई। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद माननीय एसपी सर के अंडर पूरे ज़िले में नाकाबंदी कराई गई और अलग अलग टीम नागपुर रेलवे स्टेशन, नागपुर बस स्टैंड पे भेजी गई उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो नागपुर के बगल में जो ज़िले हैं जैसे कि अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, उधर कंट्रोल से कॉल करके उधर इन्फॉर्मेशन पास किया गया। और नागपुर के बगल में एमपी में शिवनी, पांडुरना, छिंदवाड़ा इस ज़िले में भी कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन पास करके उधर भी उनको इन्फॉर्मेशन लड़की के बारे में बता दी गई। तो सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में अभियोजन विभाग कार्यालय को 4 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने के फैसले का विरोध तेज हो गया है और इस मुद्दे को लेकर लक्ष्मणगढ़ अभिशासक समिति ने आज समिति सभागार में एक विशेष बैठक की। सभी अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से इस स्थानांतरण का विरोध किया और उपखंड न्यायालय में अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य स्थगन का प्रस्ताव पास किया। साथ ही उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय परिसर के नजदीकी कार्यालय बनाए जाने की मांग की। अभिभाषक समिति ने के अध्यक्ष चिरंजी लाल भूरिया ने बताया कि सरकार द्वारा भूमि का प्रस्ताव मांगने के बावजूद 4 किलोमीटर दूर जमीन भेजी गई जिसे वो उचित नहीं मानते और इस बैठक में लक्ष्मणगढ़ के सभी अधिवक्ता मौजूद थे और उन्होंने एकजुट होकर इस मांग को उठाया। क्या मामला है? हमारे यहाँ अभियोजन कार्यालय के लिए एवं म्युनिसिपल कोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने बजट दे रही है तो जगह मांगी थी, तो उपखंड अधिकारी ने अपनी हठ धर्मिता के चलते हुए ये जगह यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बंजारा बस्ती में प्रस्तावित किया देने के लिए हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा यह है कि जनता को सस्ता सुलभ न्याय एक ही जगह पे मिले। अगर ये दोनों ऑफिस वहाँ जाते हैं तो दूरी की वजह से उनको ये न्याय प्रभावित होगी। इसलिए हमने एसडीएम से मिलके उनको ये कहा कि सर ये जगह यहीं अलॉट होनी चाहिए। जब तक वो नहीं करेंगे इस जगह तब तक हम उनके खिलाफ हड़ताल पे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फाल्गुनी मेले की तैयारियों के बीच खाटू श्याम कस्बे में तनाव भड़क गया और मोदी चौक मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे लोहे के गेट को लेकर स्थानीय निवासियों और थानेदार के बीच झड़प हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि थानाधिकारी पवन चौबे ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन उन्हें जेल की तरह कैद कर रहा है और भारी लोहे के गेट से रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित होगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि 21 फरवरी से होने वाले फाल्गुनी मेले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। फिलहाल प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच खींचतान जारी है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नाराजगी और बढ़ गई है। हम लोग अपने आप को इस तरह महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम लोग आतंकवादी है, हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्या गुनाह था हमारा कि साहब ऑलरेडी 2 गेट लग रहे हैं, एक आगे चौराहे पे लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक यहाँ पे लग रहा है। हम अपनी मांग उठाने के लिए प्रशासन से बात करने के लिए यहाँ पे जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे लोहे की बड़ी एंगल लगा के परमानेंटली गेट लगाया जा रहा है, सारे मोहल्ले वालों को पता चला, सब लोग औरतें इकट्ठे हुए, हम लोग इकट्ठे हुए कि हम लोग प्रशासन से बात करेंगे। प्रशासन से बात करके हम अपनी समस्याएं बताएंगे कि साहब आप ये गेट लगा रहे हो तो हमारे आगे का क्या रास्ता है, हम अपने प्रतिष्ठानों में कैसे जाएंगे, हमारे लोग बाग जो स्टाफ है वो उनको खाना कैसे पहुंचाया जाएगा। ये सब समस्याएं हम उनको सुलझाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हम जैसे इकट्ठे हुए पुलिस की 8-10 गाड़ियाँ आ गई, यहाँ पे कम से कम 50-60 जवान यहाँ पे तैनात हो गए। जैसे हम लोग बस हमें इस तरह से दबाया जा रहा था जैसे हम लोग गुस्से में भग जाओ, यहाँ से भग जाओ। मैंने कहा हम लोग तो यहाँ पे रहेंगे, जो अधिकारी आएंगे हम उनको अपनी समस्याएं बताएंगे। हम पहले इकट्ठे हो गए सारे दिन, इकट्ठे होने के बाद में सब बोले गेट लगाएंगे। मैं बोले गेट नहीं लगने देंगे, क्यों इधर गेट है उधर गेट है, 3 गेट हो गया। फिर हमारे गेस्ट हाउस हुए, दुकान हुए, सब इधर खाना आने के लिए 3 दिन तक परेशान होते, 3-4 दिन तक। बोले गेट नहीं लगने, बोला लगेगा, कौन आता है यहाँ पे? तो लेडीज आई वो पुलिस वाली,
बोलती है लाइक आप लोग को थाना में लेके जाएंगे, वो थाना में लेके जाएंगे तो हम लोग वहाँ जाके बैठ जाएंगे, खाने को दे देना करना ही, आप चलो वहाँ पे, किसको पूछो जाके थाना में क्या नतीजा होता है, वो मारपीट करेंगे, कहाँ करेंगे। ये जो यहाँ गेट लगाए हैं, आके अचानक गेट लगाए, हमें अड़ोसी पड़ोसी जो भी है उन लोगों ने बोला, तो हमारे मोहल्ले के सभी लोग आए यहाँ पे, आके देखा तो प्रशासन के लोग सब खड़े थे, वो बोलने लगे, हमारे भैया बोले, हमारा भतीजा बोला, तो उनको मारा पीटी करने लग गए, उनको सबको डालो गाड़ी में लेके जाओ। ये हमारा आने जाने का रास्ता है मेले में, पहले बात तो ये रास्ता रहता ही नहीं है मेले में शाम भक्तों का आने जाने का, ये पूरा बंद रहता है, आगे से ही बंद रहता है। अभी यहाँ गेट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है कि गेट लगे हुए हैं, पीछे लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है, अब बीच में फिर ये इनका घर है, सबका हमारा घर है, यहाँ पे हम सब पूरी फैमिली वाले रहते हैं, तो कहीं गाय का दूध निकालना है, भैंस का निकालना है, खेत में जाना है, बच्चों को लेके आना है, छोड़ के आना है, दुकान पे जाना है, टिफिन दे के आना है, दुकान वाले आएंगे, खाना खाने के लिए आएंगे, तो वो किधर से आएंगे जाएंगे, बाहर के लोगों को यहाँ बिठा देंगे, वो लोग हमें जानते नहीं है, हम आईडी दिखाएंगे, फाड़ को फेंको इनको डायरियों तो आपकी को। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखते हुए हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये खाटू श्याम जी के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि जब एक अधिकारी ही इस तरह रुद्र का रूप लेके और पब्लिक के साथ इस तरह का व्यवहार बर्ताव करेगा तो ये अच्छी बात नहीं थी। उस समय थाने अधिकारी रुद्र का रूप लेके जो व्यवहार किया औरतों के साथ में और हमारे मोहल्ले वालों के साथ में, वो अच्छा नहीं किया, गलत किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में नशे के बढ़ते खतरे और उससे बर्बाद होते भविष्य के खिलाफ सशक्त आदेश और संदेश देने वाला नाटक मंचित किया गया और ये कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त श्रीगंगानगर के लिए अभियान ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दूहन भी मौजूद रही। कलाकारों ने मंच पर नशे की भयावह सच्चाई और इसके दुष्परिणाम और उससे बाहर निकलने के रास्तों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। यह नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज को झकझोरने और युवाओं को सही दिशा दिखाने के उद्देश्य से किया गया। तो बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र से गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया, जहां एक विधवा महिला के साथ मारपीट, कपड़े फाड़कर लज्जा भंग करने और उसके प्लॉट पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया गया। पीड़िता बादाम पत्नी सुल्तान निवासी गर्ल्स स्कूल ग्राउंड के पीछे गेहूं गोदाम क्षेत्र तालेड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित परिवाद सौंपा है। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले करीब 50 वर्षों से अपने प्लॉट पर काबिज है और यही जमीन उसके और उसके बेटे के भविष्य का एकमात्र सहारा है। आरोप है कि करीब एक माह पहले मोतीलाल गुर्जर ने जबरन प्लॉट पर पत्थर की ट्रॉली डलवा दी और पीड़िता ने तालेड़ा थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर मजबूर होकर पीड़िता को एसपी के पास जाना पड़ा। माई के भतीजा हूँ, इनके कोई औलाद नहीं है। मैं इनके मकान पे, मेरे मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने, दो जनों ने, रामस्वरूप और मोतीलाल दोनों ने। वहाँ पत्थर पटकाए तो वहाँ गए, रिपोर्ट करवाई, कोई सुनाई नहीं हुई। इसके बाद ये उसके प्लाट पे गई तो इसके साथ मारपीट की। तो सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे से पुलिस के व्यवहार को लेकर विवादास्पद मामला सामने आया, जहां मोदी चौक मार्ग पर गेट लगाने के दौरान पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प हो गई और इसी दौरान खाटू श्याम जी थाने के एसएचओ पवन कुमार चौबे का एक युवक के कॉलर पकड़कर उसे बीच सड़क पर पटकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। लोगों का कहना है कि पुलिस को संयम बरतना चाहिए और इस तरह से सरेआम हाथ उठाना गलत है। बताया जा रहा है कि 21 से 28 फरवरी तक लगने वाले खाटू श्याम जी मेले को देखते हुए भीड़ नियंत्रण के लिए लोहे का गेट लगाया जा रहा था और इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और जिसके बाद कहासुनी बढ़ गई। अब इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी आज बीकानेर दौरे पर पहुंचे और बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं ने
उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर चौधरी के समर्थन में नारेबाजी की गई और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पीसीसी महासचिव डॉक्टर राजेंद्र मूड, महिला कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष शांति बेनीवाल, डूंगर महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुड़िया, बारमेड़ युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र कड़वासरा, युवा कांग्रेस नेता कन्हैया लाल जाखड़ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो जालौर जिले के भीनमाल शहर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और मां कॉलोनी क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक मंदिर सहित 4 मकानों के ताले तोड़कर वहां से चोरी की घटना को वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से चंपत हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी घरों के परिजन जो है वो सब जो है बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घरों में घुसकर अलमारी और संदूक तोड़े और सोने चांदी के गहनों के साथ नकदी चोरी किए जाने की आशंका जताई गई है। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और कॉलोनी वासियों ने भारी आक्रोश के साथ हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। अगली खबर बूंदी जिले से है, जहां पर रूप सिंह महाराज की 519वीं पुण्यतिथि पर बंजारा समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। अखिल भारतीय बंजारा सभा के और सेना के तत्वाधान में आयोजित इस शोभा यात्रा की शुरुआत डाबी तेजाजी चौक से शुरू हुई, जो चमन चौराहे होते हुए कस्बे के मुख्य मार्ग से गुजरती हुई पटपड़िया रोड स्थित संत दयालु बाबा की कुटिया तक पहुंची। यहां पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा कृष्ण विहार कॉलोनी पहुंची, जहां समाज का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। शोभा यात्रा में सजे धजे घोड़े, पालकी, घोड़ी नृत्य और अखाड़े मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता का भी जोरदार स्वागत किया गया। वक्ताओं ने बाबा रूप सिंह महाराज के विचारों को जीवन में अपनाने और समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। की 519वीं जयंती पे यहाँ बंजारा समाज वृद्ध स्तर जो कार्यक्रम जाने का अवसर मिला है। मैं यहाँ आया हूँ कि बंजारा समाज पिछड़ा समाज वर्ग में आता है कि जहाँ रहते हैं वहाँ सड़कें, पानी, स्कूल, सब चीज़ों का अभाव है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके हर गांव सड़क, स्कूल और पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन है। छोटी मोटी समस्या इनकी और है, इनके लिए हमने त्वरित उपाय। इतिहास बहुत लोगों को नहीं मालूम। आज बड़े बड़े नेता बंजाराओं का वोट लेकर राज कर रहे हैं। ये बंजारा लोग 200-300 साल से बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। बंजाराओं को बोलते थे क्रिमिनल ट्राइब्स, ये चोर बंजारा बोलते थे। इस बंजारा अभी ये सब बदलाव आ रहा है। बंजारा समाज मेन स्ट्रीम आने का कोशिश कर रहा है। बंजारा समाज सारा हिंदुस्तान में फैला हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं सारे जहाँ में फैला हुआ है। बंजारा समाज इतिहास हर लोग जानना चाहिए। ये लोग हार्ड वर्किंग है, जो आज जो हाईवे, नेशनल हाईवे, जो रेंट रोड, जो पानी का हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में अज्ञात जंगली जानवर के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैला हुआ है। सोमवार शाम एक अज्ञात जानवर ने एक व्यक्ति पर हमला कर उससे जो है गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक बिरकाली गांव की रोही में स्थित ढाड़ी में रहने वाले मांगी लाल पर अचानक इस जानवरों ने हमला कर दिया। हमले में मांगे लाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार शाम करीब 6:30 बजे बिरकाली से मालिया जाने वाले खेतों में इस जानवर को देखा गया था। मौके पर रेत में बड़े और स्पष्ट पदचिन्ह भी मिले, जिससे किसी भी हिंसक जानवर की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद सोनड़ी, बिरकाली और असरजाना, किकराली सहित आसपास के इलाकों में किसानों और ढाणी वासियों में डर का माहौल है। लोग शाम होते ही घरों में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है।
तो बुलढाणा के मौसम में स्ट्रॉबेरी की खेती का एक नया प्रयोग सफल हो गया है। दरअसल पारंपरिक फसलों से हटकर 4 युवाओं ने अपने 4 एकड़ खेती में स्ट्रॉबेरी की खेती कर ये साबित कर दिया कि ये फसल विदर्भ के गर्म और सूखे मौसम में भी उगाई जा सकती है। इन 4 दोस्तों में से विजय उबाले और रामबाग कृषि और फ्रूट साइंस में पढ़े हैं, जबकि राम सरोदे और ऋत्विज जतकर सिविल इंजीनियर हैं। महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाकर उन्होंने नवंबर महीने में खेती शुरू की और इंडस्ट्री जैसी योजना और निवेश से फसल मैनेज की है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।